Today we are going to start with chapter number 4 multiplications. तो यहाँ हम multiplication के about पढ़ेंगे बच्चों. Flashback. Look at the following example to see what multiplication means. If a bunch has 4 bananas and there are 5 such bunches, how many banana are there in all? 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. तो यहाँ पर 4 के आपके पास 5 bunches हैं, correct? This can be written as 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equal to 20. Adding the same number over and over again is called repeated addition. तो अगर हम again and again repeated number को add करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? Repeated addition. Using multiplication we write it as 5 into 4 equal to 20. देखिए आपके पास यहाँ पर 4 बनानास हैं और कितनी बार आपने इनको प्लस किया? 5 टाइम्स. ठीक है, तो हम इसको 5 into 4 करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये आपका क्या होगा? सेम नंबर आएगा, यानी 20 आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा. ठीक है, तो ये आपका क्या है? मल्टीप्लीकेशन. वी रीड इट एज 5 multiplied by 4 is equal to 20. Repeated addition of the same number is called multiplication. ये आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, is the sign of multiplication. So instead of adding the same number again and again, we can multiply to find out the answer. Study the following. We can write 2 plus 2 plus 2. तो आपके पास अगर आप 2 को 3 टाइम्स प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर होगा 6. और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करते हैं? 3 टाइम्स, यानी 3 into 2 equal to 6. We say 3 2s are 6 or 3 times 2 is 6. 6 is the product of 2 and 3. We can write, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है इसी तरह से. The result of multiplication is called the product. तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है? 5 into 2 आपका क्या है? मल्टीप्लाई, और 5 into 2 equal to 10. 10 आपका क्या है? प्रोडक्ट. करेक्ट. Now let's start with some activity. Look at the pictures and fill in the blanks. तो यहाँ आपके पास कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और इन fill in the blanks को आपको fill करना है. So you will do in your homework. Next, show the following in terms of repeated addition and multiplication. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ repeated addition और multiplication के सम्स हैं, तो ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्सेस. तो यहाँ पर आपके पास कुछ फिलअप है, यहाँ ये आपको बॉक्स फिल करने हैं, तो ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. तो यहाँ आपके पास मल्टीप्लिकेशन के कुछ टेबल्स दिए गए हैं, तो आइए इन टेबल्स को रीड करते हैं. मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2. तो यहाँ टेबल है 2 का. 2 into 1 equal to 2, 2 into 2 equal to 4, 2 into 3 equal to 6, 2 into 4 equal to 8, 2 into 5 equal to 10, 2 into 6 equal to 12, 2 into 7 equal to 14, 2 into 8 equal to 16, 2 into 9 equal to 18, 2 into 10 equal to 20. नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3. 3 into 1 equal to 3, 3 into 2 equal to 6, 3 into 3 equal to 9, 3 into 4 equal to 12, 3 into 5 equal to 15, 3 into 6 equal to 18, 3 into 7 equal to 21, 3 into 8 equal to 24, 3 into 9 equal to 27, 3 into 10 equal to 30. इस तरह से यहाँ पर आगे 4, 5, 6 ये तीनों टेबल दिए हुए हैं, तो ये आप अपने होमवर्क में लर्न करेंगे. नेक्स्ट है आपके पास है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7. 7 into 1 equal to 7, 7 into 2 equal to 14, 7 into 3 equal to 21, 7 into 4 equal to 28, 7 into 5 equal to 35, 7 into 6 equal to 42, 7 into 7 equal to 49, 7 into 8 equal to 56, 7 into 9 equal to 63, 7 into 10 equal to 70. करेक्ट. तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 था. 8, 9, 10, तो ये तीनों टेबल आप अपने होमवर्क में लर्न करेंगे. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1 and 0. लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो. तो यहाँ आपके पास कुछ फिगर्स दी गई है नीचे, तो आप इसको ध्यान से देखिए. 1 + 1 + 1 + 1, 1 1 1 1, ठीक है, इक्वल टू 4.
1 टेकन 4 टाइम्स इक्वल टू 4, तो 1 को अगर आप 4 टाइम्स लेते हैं तो आपका क्या होगा, 4 होगा, करेक्ट। सो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। अगर आप 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ आप ये मल्टीप्लाइड है, ये आपका मल्टीप्लायर है, तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। जस्ट 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 1, यानी 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 1 सेम होगा आपका, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा। Clearly 4 taken one time equal to 4, so 4 into 1 equal to 4. If we multiply any number with 1, we get the same number, यानी किसी भी नंबर की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आपका प्रोडक्ट होगा। We know that 0 plus 0 equal to 0, so 0 taken 2 times equal to 0, ठीक है। दस 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, यानी 0 की किसी भी आप नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट हमेशा हमेशा 0 होगा। बाय ऑर्डर प्रॉपर्टी 0 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, सिमिलरली 0 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी किसी नंबर की आप 0 से मल्टीप्लाई करें या फिर 0 की नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको हमेशा प्रोडक्ट 0 मिलेगा। इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 देन वी गेट 0। Next, order property of multiplication. Let us multiply 2 by 5 using a number line. तो यहाँ पर आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर लाइन मेथड से। तो यहाँ आपके पास है, स्टार्ट हो रहा है ये 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो का गैप है आपके पास, दो दो का गैप है और कितने स्टेप्स लिए आपने 5, सो आपके पास क्या होगा 2 इंटू 5, करेक्ट। टेक 5 जंप्स ऑफ 2 स्टेप्स ईच, तो आपने टोटल 5 जंप्स लिए हैं और दो दो के स्टेप से, ठीक है। वेयर डू यू रीच, स्टार्ट फ्रॉम 0, टेक 5 जंप्स ऑफ 2 स्टेप्स ईच, यू रीच एट 10। तो अब आप कहां पर पहुंचे हैं 10, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा 10। 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equal to 10 और 5 into 2 equal to 10. Now take 2 jumps of 5 steps each. Where do you reach? अब आपको 2 जंप से 5 स्टेप करना है, ठीक है। ये 5 का जंप है आप पर, ये इस तरह से प्रोडक्ट अभी भी आपके पास सेम ही होगा। आपने स्टेप्स कितने लिए हैं 5 और आपके क्या था 2 जंप थे, तो स्टार्ट फ्रॉम 0, टेक 2 जंप्स ऑफ 5 स्टेप्स ईच, यू अगेन रीच एट 10। फिर से आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा 10 होगा। 5 plus 5 equal to 10 और 2 into 5 equal to 10, करेक्ट। चेंजिंग द ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स being multiplied doesn't change the product, तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर, तो यहां हम 1 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाइड 6 बाय 8, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 6 को 8 से मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। स्टेप 1, राइट द नंबर्स इन कॉलम्स, तो सबसे पहले हम नंबर्स को कॉलम्स में लिखेंगे। तो ये आपके क्या है वंस वाले कॉलम में, क्योंकि एक ही डिजिट है तो ये आपके किस में आएंगे वंस में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप 2, मल्टीप्लाइंग द डिजिट एट वंस प्लेस, अब आप वंस प्लेस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको 8 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। तो 8 के टेबल को आप 6 टाइम्स तक काउंट करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वही आपका आंसर होगा। स्पीक द टेबल ऑफ 8 अप टू 6, तो अब आप 8 का टेबल 6 तक रीड करेंगे। सो 8 into 6 equals to 48. 8 into 1 equal to 8, 8 into 2 equal to 16, 8 into 3 equals to 24, 8 into 4 equal to 32, 8 into 5 equal to 40, 8 into 6 equal to 48. So your product is 48. Correct. Here 48 equal to 4 tens plus 8 ones. Write 8 at ones place and 4 at tens place. Thus 8 into 6 equal to 48. Now let's start with some activity. A, fill in the blanks. तो यहाँ आपके पास कुछ fill in the blanks है। If 2 into 10 equal to 20, then 10 into 2 equal to also 20. Correct. Next आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। Fill in the blanks. 5 into 3 equal to 15. तो यहाँ टेबल के आपको टेबल लर्न करने हैं एंड टेबल के अकॉर्डिंग इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ 1 to 10 तक जितने भी टेबल हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दी है, तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो यहाँ पर 1 डिजिट्स के आपको मल्टीप्लाई दिए हैं, तो ये आप होमवर्क में डन करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 4 तक, ठीक है।
तो 6 इंटू 4 24, करेक्ट। नेक्स्ट आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। फन एक्टिविटी है, ये भी आप अपने होमवर्क में करेंगे। मल्टीप्लाई एंड फिल इन द टेबल्स, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और टेबल्स को फिल करना है, करेक्ट। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है वर्ड प्रॉब्लम के साथ। एग्जाम्पल 2, देर आर 6 बनानास इन अ बंच, तो एक बंच में 6 बनानास हैं, करेक्ट। देर आर 9 बंचेस, हमारे पास टोटल कितने बंचेस है? 9। हाउ मेनी बनानास आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने बनानास है हमारे पास? सॉल्यूशन, बनानास इन वन बंच इक्वल टू 6, तो एक बंच में हमारे पास 6 बनानास है, करेक्ट। और कितने बंच है हमारे पास? 9, सो 6 इंटू 9, चूंकि बनानास इन 9 बंचेस इक्वल टू 9 इंटू 6 equal to 54. Next example, Pihu has 5 pairs of gloves, 3 pairs of socks and 8 pairs of bangles. How many items are there in total? तो कितने आइटम उसके पास टोटल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लव्स इक्वल टू 5 पेयर, तो 5 पेयर यानी 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, करेक्ट। नंबर ऑफ सॉक्स इक्वल टू 3 पेयर्स, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। नंबर ऑफ बैंगल्स इक्वल टू 8 पेयर्स, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास कितना होगा? 10 प्लस 6 प्लस 16 इक्वल टू 32, करेक्ट। तो ये फैक्ट जो तो आप जानते ही होंगे, ए पेयर में 2 आइटम्स, अगर एक पेयर की बात हो रही है तो इसका मतलब उसमें 2 आइटम्स होते हैं, करेक्ट। मल्टीप्लीकेशन स्टोरीज, तो यहाँ स्टोरीज मेथड से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ बिंदीज, each packet has 5 बिंदीज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज। तो आपके पास टोटल 8 पैकेट्स बिंदी हैं, ठीक है। अब 8 पैकेट्स बिंदी हैं आपके पास, इसके बाद ईच पैकेट में कितनी बिंदीज हैं आपके पास? एक पैकेट में 5 बिंदीज हैं, तो आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 बिंदीज, तो टोटल आपके पास कितनी बिंदीज हुई? 40, करेक्ट। भारती पुट्स 4 बटन्स ऑन ईच शर्ट, तो भारती ने एक शर्ट में 4 बटन्स पुट करे हैं सभी शर्ट्स में। शी वांट्स टू पुट बटन्स ऑन 7 शर्ट्स, हाउ मेनी बटन्स शी रिक्वायर्ड, तो उसको कितने बटन्स की और रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। एग्जाम्पल 4, मल्टीप्लाई 23 बाय 3, तो यहाँ आप 23 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टेप 1, अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स, तो सबसे पहले आप नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, तो ये 10 और ये 1। स्टेप 2, मल्टीप्लाई द वंस, सबसे पहले हम वंस की मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो वंस में आपके पास 2 डिजिट है, 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, सो वंस में आपका प्रोडक्ट होगा 9। नेक्स्ट स्टेप 3, मल्टीप्लाई द टेंस, अब हम टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेंस में हमारे पास क्या है? 2, करेक्ट। अब आप 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6, सो 69 इज योर करेक्ट आंसर। Write 9 in ones place, write 6 in tens place. Thus 23 into 3 equal to 69. Study the following examples. यहाँ पर कुछ examples हैं, आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह से 5 into 1 equal to 5, 5 into 4 20. Next 4 into 2 8, 4 into 3 12. Next 9 into 0 0, 9 into 8 72. Correct. Now let's start with some activity. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो यहाँ आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। एग्जांपल 5, मल्टीप्लाई 231 बाय 3, करेक्ट। सो स्टेप 1, अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ आपके पास प्लेस वैल्यू होगी 100 10s 1s, करेक्ट। स्टेप 2, मल्टीप्लाइंग वंस, तो सबसे पहले हम वंस के डिजिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट स्टेप 2, मल्टीप्लाई टेंस, अब हम टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपके पास वैल्यू है 3, 3 इंटू 3 9, करेक्ट। स्टेप 3, मल्टीप्लाई हंड्रेड्स, अब हंड्रेड्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, सो 3 इंटू 2 6, so 693 is your correct answer. Thus 231 into 3 equal to 693.
नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम एक्टिविटी फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आपके पास कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। सो वन आप देख सकते हैं, 3 into 3 9, 3 into 1 3, 3 into 3 9, correct. Next you will do in your homework, multiplying two digit numbers with regrouping in ones. एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई 26 by 3। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 26 by 3। स्टेप 1 राइट द नंबर्स इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू, सो टेंस और वंस। स्टेप 2 मल्टीप्लाइंग वंस, 3 into 6 equal to 18 ones equal to 110 plus 8 ones, correct. Write 8 in ones column and carry over 1 to the tens columns। तो यहाँ आप 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 18। तो 18 में आपके पास वंस की वैल्यू है 8, तो 8 आप यहाँ राइट करेंगे एंड 1 आपका क्या होगा यहाँ पर कैरी होगा, करेक्ट। स्टेप 3 मल्टीप्लाइंग with the digit in the tens place, 2 into 3 6 tens। अब आप 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास 6 tens। Add 110 which is carried over 6 tens plus 110 equals to 7 tens। Write 7 in tens columns। अब आप 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 होगा और 1 जो आपका कैरी था वो आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा 7 tens। So 78 is your correct answer। Thus 26 into 3 equal to 78। Fact zone carried over 110 is to be added to the product of 2 and 3. Don't add the carried over 110 to 2 tens before the multiplication of 2 and 3. Correct. Look at the following multiplications। तो यहाँ पर आपके पास कुछ और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। 2 into 6 12। तो 2 वंस प्लेस पर है तो आप यहाँ पर राइट करेंगे और 1 आपके पास कैरी होगा। नेक्स्ट 3 into 2, 2 into 3 6 और 1 आपके पास कैरी था 7, इसको ऐड कर देंगे 72, करेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम एक्टिविटी, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो यहाँ आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं मल्टीप्लाई के, तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। 3 into 4 12, वो आपका वंस प्लेस पर और 1 आपका टेंस प्लेस पर था, वो आपने कैरी कर लिया। 3 into 2 6 and 1 7। नेक्स्ट multiplying with regrouping in ones and tens। Example 7 multiply 53 by 5। तो यहाँ आपको 53 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। Solution step 1 write the numbers in column according to place value। place value आपकी होगी tens और ones, करेक्ट। स्टेप 2 मल्टीप्लाई द वंस। तो सबसे पहले आपको वंस को मल्टीप्लाई करना है। 3 into 5 equal to 15 ones equal to 110 plus 5 वंस, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 15 होगा तो 5 आपका वंस प्लेस पर है, 5 आप यहाँ राइट करेंगे और 1 आपका कैरी होगा, करेक्ट। और नेक्स्ट आपके पास आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 into 5 25 एंड 1 कैरी है तो आपका यहाँ होगा 26। Multiply with the digit in tens place, 5 into 5 25 tens, 25 tens plus 110 equals to 26 tens, 26 tens equal to 200 plus 6 tens, thus 53 into 5 equal to 265। So 265 is your correct answer। Now let's start with some activity, multiply and write the product। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और करेक्ट प्रोडक्ट को राइट करेंगे। 8 into 8 64, 4 आपका वंस प्लेस पर है तो वो यहाँ राइट करेंगे एंड 6 आपका कैरी होगा। 8 into 7 56 एंड 56 टेंस में आप 6 ऐड करेंगे क्योंकि 6 आपके पास कैरी है। So 624 is your correct answer। Next, multiply 3-digit number with 1-digit number with regrouping। Multiply 235 by 4, correct। Arrange the numbers in columns according to place value। Step 2 multiply the digit at ones place। तो सबसे पहले आप वंस प्लेस की डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वंस प्लेस की डिजिट है आपके पास
4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20। तो 0 जो है वंस प्लेस पर है, तो 0 को आप यहाँ राइट करेंगे और 2 आपका यहाँ पर कैरी होगा टेंस पर वैल्यू पर। राइट 0 एट वंस प्लेस एंड कैरी 2 टू द टेंस प्लेस। स्टेप 3, मल्टीप्लाई द डिजिट एट टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस की डिजिट की आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 टेंस, 2 tens carried over plus 12 tens equal to 14 tens, 14 tens equal to 100 plus 4 tens, correct? Write 4 at tens place and carry 1 to the hundreds place. तो यहाँ 4 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 एंड 2 आपके पास कैरी था तो आप इसको ऐड करेंगे 14, सो 4 और 1। नेक्स्ट स्टेप 4, मल्टीप्लाई द डिजिट एट 100 प्लेस। अब 100 प्लेस के डिजिट की आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8, 1 आपके पास कैरी है तो इसको ऐड करेंगे आप, सो 9, करेक्ट? राइट 9 at 100 place, thus 235 into 4 equal to 940 is your correct answer. नेक्स्ट ब्रेन क्विज, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो यहाँ आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये आपको मल्टीप्लाई करने हैं। 4 इंटू 6 24, तो 2 आपके पास कैरी होगा, 4 इंटू 1 4 और 2 आपके पास कैरी है तो 2 को आप ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 4 into 2 8, so 864 is your correct answer. Next you will do in your homework. नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन स्टोरीज। तो यहाँ पर स्टोरीज मेथड से आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देयर आर 64 पैसेंजर्स इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 7 कंपार्टमेंट्स। तो आपके पास एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में टोटल 64 पैसेंजर्स हैं, करेक्ट? तो अब आपको नंबर बताने हैं पैसेंजर्स के कि 7 कंपार्टमेंट में कितने पैसेंजर्स हैं। आप क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 4 28, तो 8 आपका यहाँ होगा, 2 आपका कैरी होगा, 7 इंटू 6 42, 42 में आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास होगा 44, करेक्ट? 448 is your correct answer. Next you will doing your homework. ये इंस्ट्रूमेंट एक्टिविटी है तो ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।